हेलो एवरीवन, आरएक्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट शमीम। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा इन दिनों जहरीली चादर में लिपटी हुई है। कई रियल एस्टेट कंपनियां ग्रीन होम्स के नाम पर अपने प्रोजेक्ट्स ला रही है। आखिर ग्रीन होम्स है क्या और कैसे आप छोटे छोटे उपाय कर अपने घर को बना सकते हैं पोल्यूशन फ्री, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन के कारण आज ज़्यादातर बिल्डर लोगों को उनके सपनों का आशियाना ग्रीन होम्स के नाम पर बेच रहे हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास की आबोहवा जहरीली हो चुकी है। हालांकि जब भी प्रदूषण की बात आती है तो हमारी आंखों के सामने जो तस्वीर आती है वो धूल, धुआं और ख़तरनाक सूरज की किरणें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने घर को, अपने किचन को, अपने ड्राइंग रूम को और अपने बेडरूम को प्रदूषण की समस्याओं से निजात दिला सकते हैं? जी हाँ, आप भी बना सकते हैं अपने घर को ग्रीन होम्स। बस करने होंगे थोड़े से उपाय। देखिए, अगर हम पहले ग्रीन होम की बात करते हैं तो हम इसका जानते हैं कि ग्रीन होम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इट इज़ टू फैसिलिटेट दी रिसोर्सेज इन अ करेक्ट मैनर। आपका वाटर के जो रिसोर्सेज आपके सोसाइटी में उसको कैसे मैनेज कर रहे हो आप, आपका जो वाटर कंजर्वेशन है उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, एनर्जी कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, और आपके जो हाउस होल्ड में जो क्रैप निकलता है उसको कैसे आप इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो। तो ग्रीन होम सर्टिफिकेशन काफ़ी टैंजिबल और इनटैंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। टैंजिबल बेनिफिट्स जैसे आपकी एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज जो है सेव हो जाते हैं। इनटैंजिबल बेनिफिट्स होते हैं जैसे आपकी जो एयर क्वालिटी है वो इन्हांस्ड हो जाती है, क्योंकि जिस तरह का हम पेंट यूज़ करते हैं वो बाकी नॉर्मल बिल्डिंग्स में नहीं यूज़ किया जाता है। जो आपकी डे लाइटिंग होती है वो काफ़ी इन्हांस्ड हो जाती है, काफ़ी बढ़ के आती है। कस्टमर्स जो वहाँ रहते हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनकी हेल्थ बीइंग पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। और जो उसकी ग्रीन होम की अगर बात करें तो उस प्रोजेक्ट की जो मार्केटेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। भारत में जहां प्रदूषण को लेकर समस्याएं पैदा हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रीन होम्स का निजात हो रहा है। हम ये सब जानते हैं कि अब हमारे शहरों की आबोहवा जानलेवा हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2013 में भारत की जलवायु प्रदूषण के कारण 14 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। हमारी आपसे अपील है, अगर आप साफ हवा में सांस लेना चाहते हैं तो वातावरण को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए घर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। देखिए, जिस तरह का पोल्यूशन हमारे दिल्ली एनसीआर में बढ़ चुका था, तो ग्रीन होम को लाना एक काफ़ी नीड ऑफ द आवर बन चुकी थी अगर हम कहें तो एंड यूज़र को भी देखते हुए और इसकी मार्केटेबिलिटी देखते हुए ग्रीन होम को लाना एक बहुत नेसेसरी स्टेप था। जब बात ग्रीन होम्स की हो रही है तो हम भला गुड़गांव में बन रहे ट्यूलिप वॉयलेट को कैसे भूल सकते हैं। ट्यूलिप वॉयलेट में बन रही जितने भी फ्लैट्स हैं उनको ग्रीन होम्स के फॉर्मेट पर बनाया जा रहा है। ये फ्लैट्स इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के मापदंडों पर खरे उतरे, जिसके बाद इनको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफिकेट भी मिला है। इन फ्लैटों में वेंटिलेशन और लाइटिंग का ख्याल रखा गया है। इन फ्लैटों में ज़्यादातर LED लाइट लगाई गई हैं, जिसके कारण फ्लैट में लाइट की वजह से ज़्यादा गर्माइश नहीं होती और बिल्डिंग के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम नोएडा की बात करें, एक्सोटिका ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट में सोलर पैनल का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद इन्हें भी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट मिला। देखिए, बिल्कुल जो कंप्लायंसेस, जो नॉर्म्स आगे हमें गवर्नमेंट कहती जाएगी वो हम जरूर उसमें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। अगर आप भी अपने घर को बनाना चाहते हैं इको फ्रेंडली, तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं पेड़ पौधे, जिसके ज़रिए से घर में पेड़ पौधों की ताजगी, फलों की मीठी महक और उसकी खुशबू से घर में मिलने वाला सुकून लाजवाब हो जाता है। हमें उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।